नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। पालिका में फेल हुआ अपनों को उपकृत करने का खेल। ऑनलाइन निविदाओं के डीडी जमा नहीं करने पर भड़के ठेकेदार। उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद हरकत में आए पालिका के अधिकारी। आनन फानन में आदेश जारी कर निरस्त किए लगभग 2.5 करोड़ के टेंडर। पंचायत समिति में नए विकास अधिकारी पवन कुमार भात्रा ने संभाला कार्यभार। भाजपा ने सेवा सप्ताह के तहत गायों को खिलाया हरा चारा। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत बार एसोसिएशन के सहयोग से निकाली गई रैली। बगेरा में सरकारी अनदेखी के बाद गांव के एक कारीगर ने संभाला कीर्ति स्तंभ बनाने का काम। वरा मंदिर में करीब 3 साल पहले अंदर से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया था कीर्ति स्तंभ। मेहरू कला में किसानों को निःशुल्क बांटे गए बीज। सावर में एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी। और अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका द्वारा करीब 2.5 करोड़ रुपए के टेंडरों में अपनों को उपकृत करने के खेल पर शुक्रवार को दोपहर उस वक्त पानी फिर गया जब बाहर से आए कई अनुभवी ठेकेदारों ने पालिका के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उच्चाधिकारियों को इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद हरकत में आए पालिका के अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी कर पूरी टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। हम आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा 7 अक्टूबर को शहर के विभिन्न स्थानों पर सीसी सड़क व नाला निर्माण सहित हाई मास्क लाइटें लगाने व LED लाइटें क्रय करने के लिए एक निविदा जारी की गई थी। इस निविदा में लगभग 2 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत के काम शामिल थे। इसके लिए 12 अक्टूबर को ऑनलाइन निविदा फार्म भी उपलब्ध कराए गए, जिनको जमा कराने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर रखी गई थी। इस निविदा की धरोहर राशि शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक डीडी के जरिए नगर पालिका कार्यालय में जमा कराई जानी थी। इसके लिए जयपुर, अजमेर, कोटा व जोधपुर सहित अन्य कई स्थानों से कई बड़े एवं अनुभवी ठेकेदार भी ऑनलाइन निविदा जमा कराने के बाद पालिका कार्यालय में डीडी जमा कराने के लिए पहुंचे थे। मगर पालिका कार्यालय में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाहर से आए ठेकेदारों के डीडी जमा करने के लिए ना तो पालिका का कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में मौजूद था और ना ही पालिका की अधिशासी अधिकारी। दोनों जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति में पालिका में मौजूद अकाउंटेंट सहित अन्य कर्मचारियों ने ठेकेदारों से डीडी लेने के लिए साफ मना कर दिया, जिससे दूर दराज से आए कई ठेकेदारों में जोरदार रोष व्याप्त हो गया। बाद में सभी ठेकेदारों ने इस संबंध में डीएलबी के जयपुर कार्यालय सहित स्थानीय उपखंड प्रशासन को एक ज्ञापन देकर इस मामले की शिकायत की। ज्ञापन में बताया गया कि कई अनुभवी ठेकेदार नगरपालिका द्वारा जारी निविदा ऑनलाइन भरने के बाद शुक्रवार को सुबह 10 बजे से नगर पालिका कार्यालय में मौजूद हैं, मगर उनके डीडी जमा करने के लिए कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है। ठेकेदारों का आरोप था कि पालिका के अधिकारी अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए उनके डीडी जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे टेंडर प्रक्रिया में धांधली की संभावनाएं नजर आ रही है। ठेकेदारों द्वारा इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने के बाद पालिका के अधिकारियों में जोरदार खलबली मच गई। बाद में पालिका की अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा ने आनन फानन में एक आदेश जारी कर संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। मेरा नाम SP गुप्ता, कोटा से आया हूँ टेंडर डालने के लिए नगर पालिका केकड़ी में। यहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो मिलता नहीं है। ईओ कहता है कि ईओ तो हफ्ते में 2 दिन आती है और जेईएन कहता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, मुझे फ़ोन मत करो आप। ये सब इनके सेटिंग के काम हो रहे हैं। वो नहीं आना चाह रहा। ठेकेदार हम 2 बार पहले भी आ चुके हैं। सुबह 11 बजे से लेकर यहाँ बैठे रहते हैं, चल जाते हैं, वो आएगा नहीं। उसके बाद फिर इनकी क्या सेटिंग चलती है यहाँ के लोकल ठेकेदार की या जेईएन की या यहाँ के स्टाफ की या चेयरमैन की, जो भी है यहाँ जो जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई सुनवाई नहीं होती। बस 3 बजे वेट करके अभी निकल जाएंगे। काय कितने टेंडर आज? इलेक्ट्रिकल कार्य 50 लाख के 2 टेंडर है यहाँ, यानी 1 करोड़ के काम है। हाँ, 50 लाख के तो इलेक्ट्रिकल के काम है और अदर काम सिविल के भी कम से कम 1.5-2 करोड़ के काम है सिविल के भी। डीडी जमा करने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। जहाँ जिससे पूछते हैं यहाँ कोई नहीं है, उधर कहेगा उधर जाओ, उधर कहेगा जेईएन जाओ, जेईएन कहता है कि मैं तो आउट हूँ, मीटिंग में हूँ, रैली में हूँ, ऐसा माना। ईओ है या नहीं, ईओ प्रशासक लगी हुई है, वो मिलती फ़ोन नहीं उठा रही है। जेईएन को फ़ोन करा तो और उल्टा कह रहा है यार क्या फ़ोन कर रहे हो तुम। तो मजाक कर रखा कि इन्होंने टेंडर डाल के। मान जी सही फरमा रहे हैं। सुबह 11 बजे से हम भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। गोयल इलेक्ट्रिकल फर्म है हमारे जयपुर से। सुबह से इनको फ़ोन कर रहा हूँ सर, ना तो फ़ोन उठा रहे हैं, ना कोई रिप्लाई कर रहे हैं, ना यहाँ पे कोई टेंडर बक्सा है,
ना कुछ किसी अधिकारी से पूछें या कुछ किसी से पूछें, कोई बाबू से पूछे तो कोई रिप्लाई नहीं है इनका। रामू राम, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर। हम सुबह से 11 बजे से खड़े हैं, यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है। जेल साहब के ऑफिस के ताला लगा हुआ है और डीडी डालने के लिए न कोई बार बॉक्स है, न कोई यहाँ सुनने वाला है। और इनसे बात करते हैं तो बोले मास्क बांटने गए हैं और ऑनलाइन टेंडर है, उसकी 3 बजे टाइम ओवर हो जाएगी और हम लोगों को यहाँ से वापस भागना पड़ेगा और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई जवाब सेटिस्फाई नहीं मिल रहा। मैडम से बात की तो बोला मैं जयन को बोल रही हूँ। उसके बाद उनको कॉल करते हैं तो कॉल कट रहा, बात भी नहीं कर रहे हैं और जयन हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। रुक करते अगली खबर का। पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह का यहां से स्थानांतरण हो जाने के बाद उनके स्थान पर नए विकास अधिकारी के रूप में पवन कुमार भात्रा ने शुक्रवार को यहां अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद हलचल .न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य करवाने सहित सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आज मेरी कार्यभार नीति है, इसमें मेरी प्राथमिकता रहेगी कि विकास के कार्य सभी पंचायतों में विकास के कार्यों, प्रधानमंत्री आवास, SBM द्वारा स्वच्छ भारत निर्माण, शौचालय निर्माण और नरेगा द्वारा जिन को जो रोजगार मिले, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी कि गरीब जनता को राहत मिले। और इस क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य पंचायतों द्वारा अच्छे कार्यों और सभी कार्य जो है जन उपयोगी हो, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। भाजपा शहर मंडल द्वारा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व उपराष्ट्रपति व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा देवगांव गेट के पास स्थित गौशाला में गौ सेवा करते हुए गायों को हरा चारा खिलाया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय शेखावत जो बाबूसाह के नाम से लोकप्रिय हुए थे, वे भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेता रहे। जब देश में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, उस कालखंड में राजस्थान सहित देश भर में विपक्षी विचारधाराओं के क्षेत्रीय नेताओं को एक मंच पर लाने का श्रेय स्वर्गीय शेखावत को ही जाता, जिन्होंने अपने कौशल से सभी को एकजुट कर देश सहित राजस्थान में राजनीति को एक नई दिशा दी। वक्ताओं ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को उनकी जयंती पर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पार्टी व राज्य की जनता की सेवा का संकल्प लेना चाहिए, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, कार्यक्रम संयोजक महामंत्री रामबाबू सागरिया व कमल साकला, सह संयोजक महेश बोयत, मंडल उपाध्यक्ष राजेश्वर व्यास, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष श्री राम आचार्य, IT प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, रितेश जैन, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सावलाल चौधरी, सत्यनारायण चौधरी, महिला मोर्चा की सीमा जेतवाल, अनिता राठी, चित्रा व्यास सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी शाह का जन्मदिन जो 22 अक्टूबर को था और 24 अक्टूबर को राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया का जन्मदिन है। जिलाध्यक्ष देवी शंकर जी भूतड़ा के निर्देशानुसार सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सेवा सप्ताह में आज केकड़ी शहर के कार्यकर्ताओं द्वारा गौ सेवा की गई। गायों को गुड़ और चारा खिलाकर गौ सेवा की गई। आज भैरव सिंह जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया कि भैरव सिंह जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में और पंचायत राज में महिला को और जो SC वर्ग है उनको जिस प्रकार से आरक्षण दिया, अंत्योदय योजना का शुभारंभ किया, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए आम जन की सेवा करें, यही कार्य करने का संकल्प लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शुक्रवार को बार एसोसिएशन के सहयोग से शहर में रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। हम आपको बता दें कि इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट चेतन दाबाई, सीताराम कुमावत, हेमंत जैन, नवल किशोर पारिक, दशरथ सिंह कानलोत सहित अन्य अधिवक्ताओं ने शहर के कई लोगों को मास्क बांटने में अपना सहयोग दिया। कोरोना से बचाव के लिए मास्क है जरूरी, जीवन को बचाना है तो मास्क लगाना है और हर एक नागरिक को बचाव का उपाय करना है, जिससे ये महामारी फैले नहीं और इस देश में जो विकट स्थिति बनी हुई है उससे दूर हो। हम सभी की ड्यूटी है, हम सभी की जिम्मेदारी है, मास्क लगाएं, मुँह में हाथ धोएं और 2 गज की दूरी बनाए रखें। और अब बात बघेरा गांव के एक कारीगर के सामाजिक सरोकार की। बघेरा के वराह मंदिर में करीब 2.5-3 साल पहले तेज अंधड़ के कारण टूटकर क्षतिग्रस्त हुए पौराणिक कीर्ति स्तंभ को वापस स्थापित करने को लेकर पुरातत्व सहित
पर्यटन विभाग की अनदेखी के चलते अब गांव के ही एक कारीगर ने खुद अपने हाथों से कीर्ति स्तंभ बनाकर वापस मंदिर में स्थापित करने की कवायद शुरू कर दी है। इस कवायद के तहत गांव के ही महावीर खाती नामक कारीगर द्वारा भारी भरकम शिलाखंड को कीर्ति स्तंभ के रूप में तराशने का काम भी शुरू कर दिया गया है। हमारी बगैरा रिपोर्टर विजया पाठक ने बताया कि वराह मंदिर के इस कीर्ति स्तंभ को बनाने के लिए एक ग्रेनाइट कारोबारी चेनाराम ने पत्थर भी उपलब्ध करवा दिया था, मगर गांव वालों द्वारा कई मूर्तिकारों से संपर्क करने के बावजूद भी कोई मूर्तिकार यह कीर्ति स्तंभ बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंततः गांव के ही एक कारीगर महावीर खाती ने अपने स्तर पर ही कीर्ति स्तंभ बनाने की जिम्मेदारी ली और पिछले करीब 15 दिनों से वह इस काम में जुट गया है। बताया जा रहा है कि आगामी पूर्णिमा को वराह मंदिर में होने वाले महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम के दौरान इस कीर्ति स्तंभ को विधि विधान पूर्वक वापस मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस कीर्ति स्तंभ को बनाने में जुटा कारीगर महावीर खाती इस काम को पूरी तरह से निःशुल्क अंजाम दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेहरू कला स्थित आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा आज शुक्रवार को सरपंच महेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में कई किसानों को निःशुल्क बीज वितरित किए गए। कहते हैं कि जन्म मरण और परण रोके नहीं रुकते, इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए आज सावर में 108 में एक किलकारी गूंजी। हम आपको बता दें कि सावर के पास स्थित ग्राम खेजड़ी में एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर उसने एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस उस महिला को लेकर सावर स्थित राजकीय चिकित्सालय पहुंचती, इस बीच उसके प्रसव पीड़ा हुई और इसी दौरान एम्बुलेंस में कार्यरत स्टाफ ने एम्बुलेंस में उसका सकुशल प्रसव कराया। हम आपको बता दें कि इस दौरान उस महिला ने एक लड़की को जन्म दिया। बाद में दोनों को सावर स्थित चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।